हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। आज मैं आप सबों को बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में कुछ एंगल कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसका कुछ ट्रिक बताने वाला हूं। आपको बहुत ही फ्यू सेकंड में आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए हम लोग देखते हैं कि जैसे साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, है ना, टेन कॉस, है ना, सेक कोसेक, ये सब चीज़ का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। 0 से लेके, है ना, 180 तक के बीच का जो भी है, और उससे ज़्यादा भी हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन तब तक आप देखिए 0 to 180 डिग्री का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। और साइन के साथ बिल्कुल साइन भी परफेक्ट आना चाहिए, किसके साथ माइनस लगेगा किसके साथ प्लस लगेगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइन 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 के बाद 120, 135, 150, 180। दोस्तों हम लोग ये सब वैल्यू हम लोग को हमेशा याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। लेकिन हम लोग किस एक ट्रिक से यदि इसको फाइंड आउट करेंगे तो बिल्कुल सही डाटा हम लोग को मिलेगा। अब चलिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो हम लोग इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 0 से लेके 4 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, यानी 4 तक, 4 जो है मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। और 4 के बाद फिर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग बढ़ेंगे। तो 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। अब जितना भी डिजिट है सबको हम लोग 4 से डिवाइड करके उसका अंडर रूट कर देंगे। 4 से डिवाइड करके अंडर रूट कर देंगे। इसे भी 4 से डिवाइड करके अंडर रूट कर देंगे। जब इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो ये 0/4 का वैल्यू 0 ही आएगा। 1 बाय, है ना, तो इसका वैल्यू आपको 1/2 आएगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का ये 1/√2 हो जाएगा। क्यों? 2 से, है ना, 2 बार में 4 कट जाएगा और √2 नीचे बच जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा √3/2। और साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1। और साइन 120 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। साइन 135 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2, 1/√2। और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 और ये 0। इसी तरह हम लोग कॉस थीटा का भी, है ना, कॉस 0 से लेके 180 डिग्री का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसको भी हम लोग करने के लिए थोड़ा सा इसमें, है ना, चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री तक हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिजिट को रखा था, यानी 0 से लेके 4 तक मैक्सिमम। फिर 4 से मैंने डिक्रीज करना शुरू किया 0 तक। उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा, यहाँ से 4 से, यानी पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी फर्स्ट जो मैक्सिमम नंबर था वो 4 था, 4 के बाद होता है 3, 3 के बाद होता है 2, 2 के बाद होता है 1, 1 के बाद 0, फिर यहाँ तक तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। फिर यहाँ के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी 0, 1, 2, 3, 4। अब सभी डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करके उसका अंडर रूट निकाल लेंगे। 4 से डिवाइड करके उसका अंडर रूट निकाल लेंगे। सभी को 4 से डिवाइड करके उसका अंडर रूट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। √3/4 का अंडर रूट हो जाएगा √3/2, यानी कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। कॉस 45 का वैल्यू हो जाएगा 2 से, है ना, 2 बार में 4 कटेगा तो 1/√2 नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। कॉस 90 हो जाएगा आपको 0। और कॉस 120 हो जाएगा 1/2। कॉस 135 हो जाएगा 1/√2। कॉस 150 हो जाएगा √3/2। और कॉस 180 हो जाएगा 1। ये वैल्यू, यानी ये वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए
तो अब किसी का भी चाहे कोसेक हो, सेक हो, टेन हो, कोट हो, सभी का वैल्यू हम लोग बहुत आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए कैसे। अब सबसे पहले इसमें देखिए हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज़ कर लेते हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव आएगा किस वैल्यू में, कहाँ पे नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वाड्रेंट हम लोग बनाते हैं। जैसे ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ से हम लोग 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ये हो जाएगा 270 डिग्री और ये हो जाएगा 360। मतलब जहाँ से चले और जहाँ पे पहुँचे, तो ये एक 360 डिग्री का यहाँ पे पूरी एंगल बन रहा है। तो 0 डिग्री भी इसी पॉइंट पे होगा और 360 भी इसी पॉइंट पे होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक यूज़ करते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। तो ऑल मतलब ये पहला क्वाड्रेंट जो है, पहला क्वाड्रेंट में ऑल सभी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सभी का वैल्यू चाहे साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, है ना, सेक हो, कोसेक हो, सभी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन और कोसेक का वैल्यू जो है ये सिर्फ पॉजिटिव होगा और इसका अलावा जो भी वैल्यू जो भी है अदर क्वांटिटी सब का वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वाड्रेंट है, यहाँ पे T4, देखिए S फॉर साइन, T4 यहाँ पे 10 का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट। तो यहाँ पे 10 और कॉट का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा और इसके अलावा जो भी है सभी का वैल्यू हो जाएगा निगेटिव। फिर लास्ट में फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए C मतलब कॉस, C से कॉस और कॉस का उल्टा सेक, और ये दोनों का वैल्यू जो है पॉजिटिव होगा और इसका अलावा जितना भी है सबका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं साइन, यहाँ पे तो 0 से लेके 90 तक का तो सभी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी साइन में भी पॉजिटिव होगा और कॉस में भी पॉजिटिव ही होगा। लेकिन 120 से 180 तक के बीच में उसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। चलिए हम इससे देखते हैं। सबसे पहला साइन 120 देखिए, तो साइन 120, तो साइन 120 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 और 180 के बीच आ रहा है। तो 90 और 80 के बीच साइन वाला क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो चलिए 90 डिग्री भी पॉजिटिव हो गया, यानी मतलब ये 120 डिग्री का भी वैल्यू क्या पॉजिटिव में आएगा, और यानी 180 तक का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, यानी ये सारा वैल्यू जो है आपका पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये तो 0 है, इसमें तो कुछ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक ये वैल्यू आपका पॉजिटिव हो गया, यानी 120 से 180 तक का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। और कॉस में देखिए ये तो कंफर्म है कि 90 तक का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, लेकिन 90 के अलावा 120 से 180 तक का वैल्यू क्या आ जाएगा। अब इससे हम लोग कंफर्म करते हैं, यानी ये कितना है, यानी 180 तक का देखना है, तो यानी 90 से 180 तक के बीच का सिर्फ साइन और कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे तो कॉस नहीं है, कॉस तो है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू सभी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए ये साइन कन्वेंशन हम लोग यूज कर लिए हैं। अब सभी का भी हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे मान चलिए tan थीटा का निकालना है, tan 0 डिग्री का, तो 0 डिग्री के सामने है ना, तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन tan 0 का मान निकालना है, तो यहाँ पे आपको साइन 0 लिखना पड़ेगा और कॉस 0 का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। तो बताइए यहाँ पे tan 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 0 में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो वो 0 ही आएगा। उसके बाद साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पे साइन 30 का मान रखना पड़ेगा और कॉस 30 का मान रखना पड़ेगा। साइन 30 का मान देखिए 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2। तो 1/2 में √3/2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना 2/√3, तो ये कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। उसके बाद tan 45, तो यानी 1/√2 1/√2, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद 60 डिग्री में, तो tan 60 में साइन 60 बटा कॉस 60, तो tan √3/2 तो ये जो हो जाएगा डायरेक्ट √3 आ जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 1 में 0 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, अपरिभाषित है ना, अनडिफाइंड जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। और इसको यदि tan 120 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, √3
बाई 2 अपॉन 1/2, तो ये हो जाएगा आपको √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, लेकिन ये आपका माइनस में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए ये 1/√2 1/√2, तो ये भी हो जाएगा आपका कट के -1 हो जाएगा। अब 1/2 और ये हो जाएगा तो ये 1/√3 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और 0 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है सभी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है आप सोचेगा कि सर कोसेक का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, तो कोसेक 0 बराबर क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा मतलब हो जाएगा, तो यानी कोसेक थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो 1/0 साइन 0 डिग्री का मान 0, तो 1/0 क्या होगा, मतलब नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम लोग इसको भी उल्टा देंगे तो ये सेक का वैल्यू निकल जाएगा, टेन को उल्टा देंगे तो कॉट का वैल्यू निकल जाएगा। इससे मतलब हम लोग बहुत ही फ्यू सेकंड में, बहुत कम सेकंड में हम लोग इस सभी एंगल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लिए दोस्त इतना ही, आगे और भी आप लोगों को बताते चलेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।